उत्तर प्रदेश के एक जज कहते हैं कि किसी लड़की का नारा खोल दो तो रेप नहीं होता है, और उसी का गलत नतीजा है कि बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह का हरकत करने लगे। अगर उनका हाथ नहीं पकड़ा जाए तो वो क्या-क्या खोल दे। जिस तरह का राजनीति उन्होंने शुरू किया, कॉलेजियम के खिलाफ बोलना शुरू किया, आज खुद कॉलेजियम पे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बोल-बोल के जो नेता बने, खुद उसी में जाएँगे तो सवाल तो उठेगा ना। आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी थी? उनकी पत्नी थी विधायक, अगर उनको बना देते कोई सवाल नहीं उठता। क्या मजबूरी था कि वो जाके बेटे को बनाना पड़ा, और बहू का भी नाम सुना है उन्होंने डाला है कहीं आयोग के लिए। किसी को दिक्कत नहीं है, आज दीपक प्रकाश है, कल उनकी एक बेटी है घर में, दामाद है, 2 नाती है, सबको बना दे, मंत्री बना दे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो उनका मॉल नहीं है कि उनके बाद उनके बेटे को मिलेगा। इतना ही है तो आते फील्ड में, पत्नी आई ना, पत्नी जीती, जनता ने जीता है, उनको बना देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार के राजनीति को अगर हम गौर से देखें तो इस वक्त जहां एक तरफ गठबंधन में तनातानी खींचातानी लगातार जारी है, वहीं एनडीए में भी कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। लगातार गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके तरफ इशारे किए जा रहे हैं, उनको लेकर नई नई बातें जो है अब सामने लाने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी इस वक्त ब्रेकअप की खबरें चल रही है कि किसके किसके बीच में ब्रेकअप होने वाली है। एनडीए के घटक दलों में इस वक्त सबसे सुर्खियों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के बारे में। उपेंद्र कुशवाहा जी ने आखिरकार सोशल मीडिया पर आकर उन्हें यह कहना पड़ गया कि भाई मीडिया वालों को भी अपने अस्तित्व का ख्याल रखना चाहिए। आखिर वो मसले क्या थे, क्यों ऐसा उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं? क्या लगातार उनके विधायकों को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर मीडिया में चल रही खबरों से वो इत्तेफाक नहीं है? क्या उनके पार्टी में जिस तरह का माहौल बन रहा है और ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि ये परिवार अब एमबीबीएस होते जा रहा है, ये पार्टी अब एमबीबीएस होती जा रही है, क्या इसको लेकर ये इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं? ऐसे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को आज हम साझा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के इस वक्त नेता हैं इंजीनियर हेमंत कुशवाहा जी। इंजीनियर साहब, आप तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बहुत दिनों तक रहे हैं। इतने सधे हुए इंसान है वो, इतने गंभीर इंसान है कि मैं खुद उनका कायल हूं। इसके बावजूद भी ये लगातार जो है स्थितियां परिवर्तित होती दिख रही है। उनके बयान तक अब आने लगे कि भाई क्यों इस तरह की खबरें चल रही है, आखिर हमने क्या कुछ बिगाड़ दिया है? देखिए, अब मैं उस पार्टी में रहा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि काफ़ी मान-सम्मान उन्होंने दिया, और आज भी मैं उनको वो रिस्पेक्ट करता हूँ। सवाल ये है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, 3-3 बार उन्होंने दल बदला, पार्टी को किसी और मर्ज कर दिया कहीं जाके, बावजूद उसके कार्यकर्ता उनके साथ रहे। लेकिन इस बार गलती उन्होंने खुद किया है। उन्होंने जिसको-जिसको टिकट दिया। आलोक सिंह जी कितने दिन पहले आए हैं पार्टी में? क्या वो कार्यकर्ता थे पार्टी के? माधव आनंद जी सीधे मुँह किसी से बात नहीं करते हैं, और रामेश्वर महतो की अगर बात करें तो वो कुछ दिन पहले आए हैं तो ऐसे लोग को, हाँ, ऐसे लोगों को आप टिकट दीजिएगा और उम्मीद करिएगा कि आपके लिए खड़े रहें, बने रहें, तो मुझे नहीं लगता है कि। और आज भी उनके इर्द-गिर्द वैसे ही लोग हैं, जो कार्यकर्ता जो दिल से लगे हुए हैं, धन, बल, तन सबसे लगे रहते हैं, उनको वो मान-सम्मान वहाँ मिलता नहीं है। नतीजा है, मैं भी आज वहाँ नहीं हूँ और बहुत से हमारे साथी खुश नहीं है वहाँ पे। तो क्या उन्होंने किया है, ये दर्द उनके चेहरे से झलकता है। क्या गलती उन्होंने की है, वो जब आते हैं तो दिखता है कि क्या गलती उन्होंने की है। क्या बेटा का शादी ऐसे परिवार में किया, ऐसे लोग से किया, जिसका नतीजा उनको आज ये पूरा समाज उनसे अलग हो गया। तो गलती तो किया है उन्होंने, अब बाकी उनके पार्टी के लोग ज़्यादा बता पाएँगे।
नहीं, अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं भाई कि पहले खुद राजनीति में आए, पत्नी को ले आए, अब बेटा डायरेक्ट मंत्री हो गया बिना चुनाव लड़े, अब बारी बहू की है। तो ये जो परिवार पर फोकस किया जा रहा है, तो कौन से ऐसे नेता और कौन सी पार्टी नहीं है जहां परिवार के लोग सम्मिलित नहीं है, जरा हमको बता नहीं, दीजिए आप। बात सही है आपका। हम हाँ, मानते हैं कि परिवारवाद भरा भरा है, हर कोई लेकिन देखता है भाई। लेकिन हाँ, जिस तरह वो खड़े हुए, जिस तरह का राजनीति उन्होंने शुरू किया, कॉलेजियम के खिलाफ बोलना शुरू किया, आज खुद कॉलेजियम पे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बोल बोल के जो नेता बने, खुद उसी में जाएंगे तो सवाल तो उठेगा ना। वो तो बोले थे कि एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है चुनाव के पहले। बहुत कुछ बोले थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोले थे। तो बोलने के लिए तो बयान खोलिएगा तो बहुत कुछ निकलेगा। नीतीश कुमार के बारे में कहते थे कि हमको मार देगा, हमारे मारने की साजिश चल रही है, दो दो बार उनके गोद में जाके बैठ गए। तो और ये चिंता नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी है उनको वो बस कि इसलिए भाई क्या बस इसलिए निशान कर पे रहे होना थे चाहिए। कि अपने बेटे को लाए, क्योंकि उनको पता था कि उनको मजबूरी है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी? उनकी पत्नी थी विधायक, अगर उनको बना देते कोई सवाल नहीं उठता। क्या मजबूरी था कि वो जाके बेटे को बनाना पड़ा? और बहू का भी नाम सुना है उन्होंने डाला है कहीं आयोग के लिए। तो ये तो जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या रहेगा वजूद? केवल झोला ढोने के लिए रहेंगे? कार्यकर्ताओं को क्या टिकट नहीं मिला, तवज्जो नहीं मिली? वही जानना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई कार्यकर्ता बता दे जो उनके यहाँ झोला नहीं पहुँचाया हो और उसको टिकट मिला हो उनके पार्टी में। झोला का सेंस क्या है? अब वो समझदार हैं, जनता समझती है, आप भी समझते हैं। तो कार्यकर्ताओं को भी तो टिकट दिया गया ना, कौन भले हार गए कार्यकर्ता? कुछ एक कार्यकर्ता। कार्यकर्ता का नाम बताइए जिनको टिकट मिला हो उनके पार्टी से। आप नाम बता दीजिए, जो झोला नहीं पहुँचा उनको टिकट मिल गया। ऐसी बात आप कर नहीं, रहे हैं मैं इंजीनियर मैं साहब। आपके सामने हूँ ना, 6 में 1 नाम बता दीजिए, जो सही में कार्यकर्ता हो, ज़मीनी कार्यकर्ता हो और उसको टिकट मिला हो। मिला है वैसे क जदयू से मिला है, भाजपा से भी मिला है, इवन कांग्रेस से भी मिला है। लेकिन जीतनराम पार्टी हो, रामविलास चिराग की पार्टी हो या फिर इनकी पार्टी हो, एक कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए जिनको टिकट मिला हो, जो जेन्युइन कार्यकर्ता हो। अब ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन जनता ये सब जानती है और यही वजह है कि उनका कद जहाँ था, एक समाज में भी जिस जाति समाज से वो आते हैं, आज वो वहाँ रहे नहीं उस पोज़ीशन पे। ये दुखद है। लेकिन फिर भी कार्यकर्ता जो है वो जय जयकार तो नहीं, कर नहीं, रही नहीं, है। कुछ ही इसका कर नहीं, अगर 1000 लोग उनके पक्ष में हैं और चंद लोग उनके विपक्ष में हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि उनकी जो सत्ता है, उनके जो ऑरा है, उसमें कमी आ गई क्या? नहीं, जो उनके पार्टी में अभी तक जुड़े हुए हैं हुँ। और अभी तक जुड़े रहने का कारण ये है कि कहीं और उनका वजूद वैसा नहीं मिलेगा, जो इनके यहाँ मिल रहा है। छोटी पार्टी है, उनको लगता है बहुत सम्मान मिल रहा है। जब तक जुड़े हुए हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, लेकिन दिल से उनसे पूछिए कि क्या बीत रहा है उनके ऊपर। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और उनके यहाँ रहने वाले एक-एक कार्यकर्ता के बारे में मैं जानता हूँ। 20-22 साल से मेरा संबंध है उनसे, मुझे भी दुःख होता है और उनके साथ जो आज रह रहे हैं, सबसे बातें होती है। तो हेमंत जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब हम आपसे करने जा रहे हैं। ये आरएलएम पार्टी को लिट्टी चोखा जो है वो अपशकुन हो रहा है, लिट्टी चोखा आरएलएम पार्टी के लिए। पार्टी में थे, आपने भी लिट्टी चोखा का आयोजन किया था। उपेंद्र कुशवाहा जी आपके बाकायदा घर पे गए, लिट्टी चोखा खाए, आप साइड हो गए। उसके बाद अभी देखिए 3 विधायक जो हैं उनके लिट्टी चोखा में शामिल नहीं और एक से एक बातें निकल रही है। तो क्या ये अब समझा जाए कि लिट्टी चोखा उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए हानिकारक सिद्ध होगा, अब से उसको छूना भी नहीं है? देखिए, बात यहाँ ये है ना, सिद्धांत की बात अगर करते हैं आप, आप बात करते हैं कि हम समाजवादी नेता हैं, विचारों की बात करते हैं और काम गलत जाके करेंगे, तो इसमें लिट्टी चोखा का क्या दोष है? गलत काम, अगर वो अपनी गलत काम पत्नी क्या को है? मंत्री बना देते, हुँ, तो क्या तीनों विधायक नाखुश होते? हुँ, तो फिर विधायक को गाली मिलता। हुँ। आप सोचिए ना, परिस्थिति को समझिए। आप लिट्टी चोखा को आप उसमें नमक ज़्यादा डाल दीजिएगा और बोलिएगा कि लिट्टी चोखा में खराबी है, तो वैसा नहीं है। ज़रूर कहीं न कहीं या तो अदरक उन्होंने कुछ ज़्यादा डाल दिया जो पच नहीं रहा है लोगों को, या नमक डाल दिया। तो ऐसा नहीं है लिट्टी चोखा का। कुछ बातें हैं,
उन्होंने वो खुद मानते हैं, नहीं तो बार-बार दीपक दीपक प्रकाश अगर मंत्री बन गए हैं तो इससे क्या परेशानी हो रही है? युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, सब समझदारी है उनके अंदर, राजनीति को भी भली भांति समझ रहे हैं, अपने पिता के साथ 2019 से ही कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, एक एक चीज समझने का प्रयास कर रहे हैं और आगे अनुभव होगा ही। जितनी उनकी उम्र है और उनके पिता का जो अनुभव है, दोनों को मिला लीजिए तो उनके पिता से कहीं ज्यादा अनुभवी खुद दीपक प्रकाश हो गए। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है इंजीनियर साहब? यानी किसी को दिक्कत नहीं है। आज दीपक प्रकाश है, कल उनकी एक बेटी है घर में, दामाद है, 2 नाती है, सबको बना दे, मंत्री बना दे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो उनका मॉल नहीं है कि उनके बाद उनके बेटे को मिलेगा। इतना ही है तो आते फील्ड में, पत्नी आई ना, पत्नी जीती, जनता ने जीता है, उनको बना देते। सवाल ये उठता है ना कि आपके लिए जो वर्षों लगा दिया, खून पसीना एक कर रहा है, क्यों कर रहा है? आपके बेटे के लिए नहीं कर रहा है वो, आपके लिए कर रहा है, आपकी पार्टी के लिए कर रहा है, खुद के आप लिए कर इतना रहा है। नाराज क्यों हैं? हमारा कोई नाराजगी नहीं, हम उस आप पार्टी में नहीं आपको है। टिकट नहीं दिया गया इसलिए पार्टी छोड़ दी आप? आपके टिकट की बात नहीं हुई इसलिए चुनाव के पार्टी पहले छोड़ ही दी? छोड़ दिए थे। हाँ, हाँ, इसीलिए बस तो कि आपको लगने लगा होगा कि हमारा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हम जहाँ गए वहाँ से भी टिकट नहीं मिलना था। लेकिन आपको इज्जत मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा तो आप नहीं रह सकते हैं। हम इंजीनियर हैं, बहुत जगह काम किए हैं और बहुत कंपनियां चेंज की हैं। मान सम्मान, इज्जत, ओहदा जहाँ मिला है, हम वहाँ गए हैं और आज भी डंके की चोट पे शान से पटना में घूमते हैं, क्योंकि हमने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया। तो मतलब आपके लिए पार्टियां जो हैं वो कंपनी के आधार पर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। पार्टी का मतलब क्या होता है? आप सेवा करना चाहते हैं तो सेवा करिएगा कहाँ? जहाँ आपका कुछ खुद का वजूद हो। फ्लाइट में चढ़ते हैं तो क्या बोलता है? पहले अपना मास्क लगाइए, फिर दूसरे का लगाइए। हम उस पोजीशन पे नहीं हैं, एक पैरवी नहीं कर सकते हैं, किसी से का फ़ोन नहीं करवा सकते हैं और जात के नाम पे जिस तरह का अत्याचार हो रहा है बिहार में, एक सवाल आप नहीं उठाते हैं। कुलदीप सेंगर पे आप एक सवाल नहीं उठाइएगा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे आप कुछ बोलिएगा नहीं, फिर आप राजनीति किस लिए कर रहे हैं? केवल अपने लिए? तो आप मॉल खोले थे, वहीं बैठ जाइए। तब तो इस मामले में चिराग पासवान बेहतर है, क्योंकि सरकार में रह के भी वो कभी-कभी सरकार के खिलाफ बातें करते नजर आते हैं। अगर कुछ अलग कुछ हट के काम करे तो अच्छा है, बातें करने से नहीं होता है। कितना फैक्ट्री उन्होंने डाला, जीतन राम मांझी और एक जो गिद्धराज सिंह है, केवल बकवास के अलावा बता दें कि उनके डिपार्टमेंट में बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। अरे काम करिए ना, जनता त्राहिमाम कर रही है और आप ऐश मौज मस्ती कर रहे हैं। ये आपको बता दें, कुलदीप सेंगर के मामले में जिस तरह का डिसीजन आया था, कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठता है कि नहीं उठता है? और उसी का नतीजा है। मैं जजेस को नहीं बोल रहा हूँ, उनके फैसले के विरोध नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली के एक जज के यहाँ 15 करोड़ उनके गोदाम में जलते मिला, क्या कार्रवाई हुई? उत्तर प्रदेश के एक जज कहते हैं कि किसी में लड़की का नारा खोल दो तो रेप नहीं होता है, और उसी का गलत नतीजा है कि बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह का हरकत करने लगे। अगर उनका हाथ नहीं पकड़ा जाए तो वो क्या-क्या खोल दे। तो ये सब चीज़ का होना चाहिए और मीडिया से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। एक बिल्किस बानो के हत्यारे को आप जेल से निकाल के आरती उतारते हैं क्यों? माला पहनाते हैं क्यों? हत्यारा हत्यारा होता है। बांग्लादेश पे आप रो रहे हैं, हिंदू मर रहा है, कट रहा है। आप सीएए लगाने चाह रहे थे, लाइए ना वहाँ से हिंदू को, यहाँ दीजिए। यहाँ जो मर रही है लड़कियाँ, जिसका रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके माँ-बाप को मार दिया जा रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? तो हिंदू का परिभाषा आप समझा दीजिए और फिर बातें करें, केवल राजनीति ना करें। वही हाल होता है। हम परिवारवाद के विरोध हैं, लालू जी के खिलाफ हैं और जैसे ही मौका मिलता है सबसे पहले अपने बेटा को बनाइए, पुतोह को बनाइए, दामाद को बनाइए, फिर नाती-नतनी को बनाइए। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। निश्चित तौर पर जो सवाल अब खड़े हो रहे हैं वो अलग कहानी कहते नजर आ रही है। जो स्थितियां बन रही है बिहार के राजनीतिक गलियारे की, एक एक दरवाजे जो हैं अब खोल कर देखने की जरूरत हो गई है। किस दरवाजे पर कौन सी बातें हैं, किस तरह के पर्दे लगे हैं। हालांकि ये बातें हम परोक्ष रूप से कह रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है, इस पर नजर रखने की आवश्यकता है। और जो बातें हमारे नेता, जो राजनेता हैं, वो कहते हैं आम जनता के बीच में अमल भी करने की जरूरत है। जैसा कि इंजीनियर हेमंत कुमार कह रहे हैं इस वक्त कि करना जरूरी है, सिर्फ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप कहते हैं तो उस पर अमल कीजिए ताकि जनता का भरोसा अटूट हो सके
आप पर। तो चलिए इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।